ओके बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलीगॉन, जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक है। पॉलीगॉन क्या होता है, जैसे कि आप बचपन में पढ़ते आ रहे हो, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और दुनिया भर की जितनी भी शेप्स आपने पढ़ी जो लाइन से बनती है, तो वो सारी क्या कहलाएंगे, पॉलीगॉन्स कहलाएंगे। अभी मैं आपको रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट कितना है टॉपिक। ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पॉलीगॉन आपका आपको मिलेगा। उसके बाद 8th क्लास में, 7th क्लास में जब आप पढ़ोगे तब भी आपको मिलेगा। तो पहले बेसिक पढ़ते हैं। एक छोटी सी आपको चीज बताना चाहूंगा, बहुत ही शानदार है, जो कि बेटा ये जो होते हैं ये हमारे, अरे ये जो होते हैं ये हमारे इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। क्या है ये? इंटीरियर। और ये हमारे होते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये हमारे क्या होते हैं? एक्सटीरियर एंगल। तो आपको बस एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो सम है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का, वो एक लीनियर पेयर होता है और वो होता है हमेशा 180। तो यहां मैं लिख देता हूं, एक्सटीरियर एंगल जो भी होगा, अगर मैं उसमें इंटीरियर एंगल ऐड कर दूंगा तो बेटा उसका सम कितना आ जाएगा? 180। बहुत बढ़िया। अब कुछ मजे की बात ना, आप धीरे धीरे जब पढ़ाई करोगे ना तब ऑब्जर्व करोगे। मतलब मुझे किसी ने नहीं बताई ये चीजें, मैंने खुद फील करी है, मैंने खुद ऑब्जर्व करी है। मैंने ये पढ़ा कि ध्यान से देखना कि अगर ये एंगल मान लेते हैं, ये रेगुलर पॉलीगॉन है, ये हमारा है रेगुलर पॉलीगॉन, और ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये बाहर वाला हो जाएगा 120। इस वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो क्योंकि ये लीनियर पेयर। फिर मैंने देखा ये है स्क्वायर आपका, तो ये है 90, तो बाहर वाला भी 90। नहीं, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर अंदर वाला एंगल बढ़ रहा है तो बाहर वाला एंगल कम होगा। बताया था ना मैंने आपको, जैसे हम दोनों के पास 180 रुपए है, अगर मेरे पास 50 रुपए है तो आपके पास 130 होंगे। और आप जैसे मुझे 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, तो मेरे पैसे तो बढ़ते जाएंगे लेकिन आपके तो कम हो रहे हैं। तो हम दोनों का सम 180 रहेगा। और एक मजे की बात पता है क्या है? जैसे जैसे साइड बढ़ती जाएंगी, जैसे, कितनी साइड है इसमें? 3 साइड। इसमें कितनी साइड है? 4। तो जैसे जैसे साइड बढ़ती जाएंगी, अंदर का एंगल बढ़ता जाएगा। तो जब अंदर का एंगल बढ़ता जाएगा तो बाहर का एंगल कम होता जाएगा। बहुत ही शानदार। तो एक और शानदार चीज मैं आपको सिखाऊंगा, पहले ये लिख लो आप, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे मैंने लिखा है बच्चों रेगुलर पॉलीगॉन। अब ये रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। इट डजंट मैटर कितनी साइड है उसमें, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तीनों साइड इक्वल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये मैं बता नहीं रहा आपको, ध्यान से समझ रहे हैं। ये हमारा क्या है? ट्राइंगल। ये हमारा पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स है। ये हमारा है पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ऐसे चलते जाते हैं, हेप्टागन भी है। तो अभी मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ। मैंने अभी आपको बता दिया बेटा कि अगर अंदर का एंगल, अगर नंबर ऑफ साइड बढ़ेंगी तो क्या होगा? अगर नंबर ऑफ साइड्स बढ़ेंगी तो क्या होगा? अंदर का एंगल बढ़ेगा और बाहर का एंगल कम होगा। तो मैं ना यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? एक फॉर्मूला, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला 360 अपॉन एन। अब आप बोलोगे एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। बहुत बढ़िया, जो एन है वो हमारा नंबर ऑफ साइड्स। अब इसमें पता मजेदार बात क्या सीख, मजेदार बात यह है कि अगर मैं बोलूं कि आप एक्सटीरियर एंगल निकाल लो और पूछा आपसे इंटीरियर, तो क्या आप इंटीरियर निकाल सकते हो? अगर आपको एक्सटीरियर पता है, 180 में से माइनस करके निकाल सकते हो ना। तो यहां देखो, मैं इस फॉर्मूले को यूज करवाता हूँ। एक्सटीरियर एंगल बताना मुझे, एक्सटीरियर बाहर वाला, मैंने बोला बाहर वाला। अब ध्यान से देखना, एक्सटीरियर एंगल निकाल रहा हूं 360, नंबर ऑफ साइड कितनी है? 1 2 3, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आया? 120। जब एक्सटीरियर एंगल 120 आया परी, दोनों का सम 180, तो ये आया हमारा 120, तो ये कितना हो गया? अब ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल इसका निकालता हूं, तो आएगा 360 अपॉन 4। कितना हो गया? एक मिनट,
एक्चुअली ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है हमारा, मतलब रेगुलर पॉलीगॉन तो है, सारी साइड इक्वल है, लेकिन सारे एंगल्स इक्वल नहीं है, सारे एंगल्स भी हमारे बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। और रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? कोई भी एक क्लोज्ड फिगर जिसकी सारी साइड्स हमारी इक्वल हो, सारी साइड्स क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। तो वो होगा हमारा रेगुलर पॉलीगॉन। अब मैं आपको एक मास्टर फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूं जो कि बहुत ही शानदार है। वो है हमारा मास्टर फॉर्मूला एक्सटीरियर एंगल निकालने का। क्या है? एक्सटीरियर एंगल निकालने का। कैसे निकलेगा? 360 अपॉन एन। अब ये एन क्या है हमारा? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। ओके, अब इसको इसमें अप्लाई करते हैं। तो मैंने देखा 360, बताओ साइड कितनी है? 3, तो ये आया 120, लेकिन 120 आया क्या है? 120 आया हमारा एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल 120 आया है। अब अगर ये एंगल 120 है तो आप इंटीरियर एंगल बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं कि मैंने देखा 360 अपॉन 4, तो आपका कितना आया? 90 डिग्री। तो अगर आपको ये एंगल पता है 90 डिग्री, तो आप बाहर वाला एंगल भी निकाल सकते हो, क्योंकि बाहर वाला पता है, सॉरी, बाहर वाला 90 है, तब जाके अंदर वाला निकलेगा, ठीक है। और मैंने बोला आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला इंटीरियर। अब इंटीरियर निकालने के लिए अगर मैं बोलूं एक्सटीरियर आपको पता है तो इंटीरियर निकाल लोगे। अब हम देखते हैं पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल कितना है। तो पेंटागन में 360 अपॉन 5, और ये हमारा आ गया 72। तो ये वाला एंगल अगर 72 है तो अंदर वाला एंगल हो जाएगा 108, ठीक है। तो अब हम देख क्या रहे हैं, ध्यान से देखो। जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ेगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ेगी, एक्सटीरियर एंगल कम हो रहा है। कम हुआ, ये 120 था, कम हुआ और कम हुआ और कम होगा। जब एक्सटीरियर एंगल कम होगा तो इंटीरियर एंगल बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहां दोबारा देखेंगे, तो मैंने बोला ये वाला एंगल निकालो, तो आप लिखोगे 360 अपॉन 6, जो कि आएगा 60। तो ये वाला एंगल अगर 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। ये वाला एंगल आपका कितना हो गया? 120 डिग्री, ठीक है। ओके डन। ओके बच्चों, अब एक बहुत शानदार टॉपिक जो हमारा है वो है डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन। अब इसमें क्या होता है डायगोनल पॉलीगॉन, मैं आपको बताता हूँ। हर एक वर्टेक्स सारे वर्टेक्स से ज्वाइंट होना चाहिए। मैंने बोला बी, क्या बी ए से ज्वाइंट है? क्या बी सी से ज्वाइंट है? क्या ए सबसे ज्वाइंट है? सी सबसे ज्वाइंट है? अब डायगोनल मुझे यहाँ बनाने, मैंने देखा ए सबसे ज्वाइंट है, क्या ए बी से ज्वाइंट है? क्या ए सी से ज्वाइंट है? नहीं है। तो ए को सी से ज्वाइन करूंगा तो ये एक डायगोनल मिला। क्या ए डी से ज्वाइंट है? ठीक है, ए हो गया लॉक। अब बी, क्या बी ए से ज्वाइन है? क्या बी डी से ज्वाइन है? नहीं है। तो बी को डी से ज्वाइन करूंगा, ये हो गया दूसरा डायगोनल, और बी को सी से ज्वाइन करूंगा। क्या सी सबसे ज्वाइन है? क्या डी सबसे ज्वाइन है? ओके, तो भाई इसके कितने डायगोनल हो गए हमारे? दो डायगोनल हो गए। अच्छा, इसमें एक भी डायगोनल नहीं है क्योंकि इसके ऑलरेडी सारे फिगर कंप्लीट थे, है ना। ओके बच्चों, अब मैं बात करूंगा पेंटागन की। और यार बहुत बड़े बड़े फिगर्स हो सकते हैं, हेप्टागन, ऑक्टागन, तो फिर उसके डायगोनल कैसे निकालते ही रहूंगा क्या? देखो कितना कॉम्प्लेक्स फिगर बन गया। अब यहाँ देखते हैं, जैसे मैंने अब डायगोनल बनाना शुरू करा, क्या ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से ज्वाइंट है? लेकिन ये इससे ज्वाइंट नहीं है। क्या ये वाला पॉइंट इससे ज्वाइंट है? नहीं है। ये इससे ज्वाइंट है। अब यहाँ पे बारी आई, क्या ये इससे ज्वाइंट है? नहीं है, नहीं है। क्या ये इससे ज्वाइंट है? इससे ज्वाइंट है? नहीं है। सारे पॉइंट्स को सबसे ज्वाइन करूंगा, ये इससे है, इससे है, इससे है, ये सारे हो गए। तो यहां मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, देख ध्यान से देखना। एन n-3/2, ये आपका क्या आ गया? डायगोनल का फॉर्मूला। अब ध्यान से देखना, अगर मेरा ट्राइंगल होता तो n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स हमारी, n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। अगर n मेरा ट्राइंगल होता तो n की जगह मैं क्या लिखता? 3। तो 3 - 3 क्या होता? 0। तो इसीलिए ट्राइंगल के 0 डायगोनल। अगर मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल की, अगर मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड कितनी है? n की जगह क्या लिखूंगा? तो बताओ क्या आंसर आया आपका? ये क्या हो गया? 1। 4/2 क्या हो गया? 2। तो वहां पे कितने डायगोनल थे? 2। अब मैं बात कर रहा हूं भाई पेंटागन की, बात कर रहा हूं किसकी? पेंटागन की। कितनी साइड है? 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 5। 5 - 3
बाय 2, 5। अच्छा ये क्या हो गया, 2 अपॉन में 2, आंसर क्या आया 5। तो अगर आप काउंट करना चाहो तो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, 5 हमारे हो गए ना, तो ये 5 हमारे डायगोनल है इसके। अब इसके अगर कैलकुलेट करें देखो कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो यहाँ पे कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5 6, तो फॉर्मूले में रख दूंगा 6 माइनस 3/2। तो यहाँ पे आएगा बताओ कितना, ये तो कट हो गया, ये आया 3 × 3। तो यहाँ पे कितने डायगोनल हो गए, 9। ऐसे किसी भी बड़े फिगर्स के आप डायगोनल बड़े आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास एक मास्टर फॉर्मूला है किसका, नंबर ऑफ डायगोनल का, नंबर ऑफ डायगोनल्स का हमारे पास एक मास्टर फॉर्मूला है। ओके, चलो बच्चों एक दो क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर बॉडी। अब मुझे बोला इंटीरियर एंगल, मेरे पास इंटीरियर एंगल का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मेरे पास एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है। और मैं ये क्या दे रखी है मुझे, ये दे रखी है ना साइड, ये दे रखी है मुझे नंबर ऑफ साइड्स। तो मैंने देखा एक्सटीरियर एंगल का जो मेरे पास फॉर्मूला था वो था 360 अपॉन एन। तो 360 अपॉन 10, तो साइड कितनी हो गई, ओ एंगल कितना हो गया 36। लेकिन ये तो एक्सटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर कैसे निकालूंगा, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। अब एक्सटीरियर एंगल की जगह लिखो 36, इंटीरियर एंगल की जगह लिखो कुछ नहीं, और यहाँ पे हमारा उधर भेजा, तो हमारा इंटीरियर एंगल जो आ गया वो कितना आ गया 144। अब ये वाला क्वेश्चन आप करो, ठीक है। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत ही शानदार। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन व्हेन ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल मेजर। अगर मैंने बोला इंटीरियर एंगल आपको दे रखा है, अब यार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सम वाला, वो भी कराऊंगा, वो मैं भूल गया था, दिमाग से निकल गया। ध्यान से देखना, इंटीरियर एंगल दे रखा है, लेकिन मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मेरे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड निकालने का, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन एन। तो आप अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। लेकिन दिक्कत ये यहाँ आ रही है कि मेरे पास एक्सटीरियर एंगल नहीं है, मेरे पास तो इंटीरियर एंगल है, ये तो मेरे पास इंटीरियर एंगल है। तो मैं क्या करूंगा बताओ, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। बताओ इंटीरियर एंगल कितना है 160, तो एक्सटीरियर एंगल 120, 160 को उधर भेजो, ये कितना आ गया हमारा 180 माइनस 160 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, मुझे सीधे 20 लिखना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा 20, क्या 0 से 0 कट हो गया, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, ये हमारी नंबर ऑफ साइड्स है। अब ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, देख लो बेटा, पहले स्टेप सीख लो। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180, तो मैं निकाल लूंगा, इंटीरियर दे रखा है, एक्सटीरियर निकाल लूंगा, पहला स्टेप ये। जब एक्सटीरियर आपका निकल गया तो आपका ये मास्टर फॉर्मूला है ना, आप इसमें रख दो, आपका नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा। अब सुनो, सम ऑफ द टोटल एंगल्स भी आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके बच्चों, अब यहाँ मैं आपको कुछ जबरदस्त चीज सिखा रहा हूँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। मैंने बोला तीनों का सम बताओ, इनका सम बताओ, और मैं अगर हेक्सागन बना लेता तो हेक्सागन का भी, जैसे मैं हेक्सागन भी बनाता हूँ और उसका सम पूछता। तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला याद रखोगे, आप एक फॉर्मूला याद रखोगे, n-2 × 180। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो मैंने यहाँ पे बोला n, n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। बताओ नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 3 - 2 × 180 कितना हो गया 180। बहुत बढ़िया, फॉर्मूला सेम है। बताओ यहाँ पे क्या रखूंगा n की जगह, 4 - 2 × 180, बताओ क्या आएगा 2, ये 2 बचेगा, 2 × 180 360। यहाँ पे n की वैल्यू 5 - 2 × 180, तो कितना आएगा, ये आएगा 3, तो आ जाएगा 540। ऐसे ही अगर मैं हेक्सागन बनाऊं तो उसका आ जाएगा 720। ठीक है, ओके।